फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का लास्ट पार्ट, दैट इज़ टी फ्रॉम असम। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं बता दूं कि ये जो नरेटर है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा जो इसका फर्स्ट पार्ट था वहाँ पे हमने अबीकर फ्रॉम गोवा की बात किया था। फ्रेंड्स, वहाँ पे गोवा की बात थी एंड ब्रेड की बात थी। फिर हम सेकेंड पार्ट पे आए इसके, दैट वाज कुर्ग। वहाँ कुर्ग के बारे में था कि कितनी ब्यूटीफुल जगह है वो एंड इट इज़ फेमस फॉर इट स्पाइसेस एंड उसके साथ साथ वो फेमस है फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन। फ्रेंड्स, अब हम जो पढ़ने वाले हैं इसका थर्ड यानी कि लास्ट पार्ट ये बता रहा है असम के बारे में कि किस तरीके से असम पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा या सबसे लार्जेस्ट टी प्लांटेशंस हैं। एंड बीइंग एन इंडियन, हमसे अच्छा टी के बारे में कोई नहीं जानता बिकॉज हमारी सुबह भी टी से शुरू होती है और शाम भी टी से ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो ऑथर हैं आरूप कुमार दत्ता जी, वो टी के बारे में ही यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं, फर्स्ट प्रांजल एंड सेकेंड राजवीर। दोनों फ्रेंड्स हैं। दोनों फ्रेंड्स दिल्ली के एक स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों का साथ साथ उठना बैठना था। एंड प्रांजल के जो फादर थे वो असम में एक टी गार्डन के मैनेजर थे, असम के अपर पार्ट में। फ्रेंड्स, आसाम को दो पार्ट में रखा गया है, एक अपर आसाम एक लोअर आसाम। जैसा हम इंडियन लोग को कहते हैं ये नॉर्थ इंडियन है तो ये साउथ इंडियन है, वैसे ही फ्रेंड्स आसाम में भी है। तो फ्रेंड्स, प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है समर वेकेशन पे कि वो आसाम आए। तो फ्रेंड्स, दोनों एक साथ जा रहे हैं आसाम। दे आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। वो एक दूसरे से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं एंड राजवीर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए आसाम, क्योंकि वो इससे पहले कभी आसाम गया नहीं था। तो फ्रेंड्स, उसको आसाम को लेकर जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी वो कोशिश करता है कि अपने दोस्त प्रांजल को डिलीवर करे। फ्रेंड्स, वो बताता है कि इस पूरे वर्ल्ड में अराउंड 80 करोड़ कप्स टी रोज़ पी जाती है। फ्रेंड्स, ये इस चीज़ को शो करता है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं है एक ऐसी कंट्री जहाँ पे हम टी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे टी को पिया जाता है एंड आल्सो वहाँ पे ये उनकी फेवरेट होती है। सो दोनों ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड फ्रेंड्स, जब वो दोनों ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनके आसपास की जो सीनरी होती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। फ्रेंड्स, प्रांजल जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है इन रीडिंग डेडिकेटेड बुक। राजवीर भी इंटरेस्टेड होता है, बट फ्रेंड्स उसने इसके पहले इतनी सुंदर सीनरी नहीं देखी होती है अपने आसपास, इतनी ग्रीनरी नहीं देखी होती है। तो फ्रेंड्स, वो एक्साइटेड होता है विंडो से बाहर देखने में, न कि बुक पढ़ने में। वो काफ़ी ज़्यादा मैस्मराइज हो जाता है इतनी सारी ब्यूटी को देखकर। फ्रेंड्स, राजवीर कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ टी के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है, मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत बात तो पता ही है। अब वो कहता है कि ये जो टी है वो एक्चुअली में किसने डिस्कवर की थी, ये जो फैक्ट है ये अननोन है, किसी को नहीं पता, सबकी अपनी अलग अलग लीजेंड है। इसको लेकर जैसे चाइनीज़ का लीजेंड अलग है, इंडिया का लीजेंड अलग है। सो फ्रेंड्स, चाइनीज़ लीजेंड को वो बताता है कि एक चाइनीज़ एम्परर रोज़ अपने पानी को पीने से पहले उसको बॉईल करता था। फ्रेंड्स, उस टाइम पे गैस स्टोव नहीं होते थे, इसलिए फ्रेंड्स फायरवुड लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था पानी बॉईल करने के लिए या भोजन पकाने के लिए। तो फ्रेंड्स, उसमें से 2 लीव्स जो हैं वो पानी में गिर जाता है। फ्रेंड्स, जैसे ही वो पत्तियां उस पॉट यानी कि उस पानी में गिरती हैं उबलते हुए, तो पानी का जो फ्लेवर था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस हो गया। तो फ्रेंड्स, कहा जाता था कि यही टी लीव्स थी। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ लीजेंड जो टी थी इट वॉज डिस्कवर। प्रांजल जब ये बात सुनता है, क्योंकि खुद उसने ये सारी स्टोरी कभी नहीं सुने थे, सो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो और भी स्टोरी सुनना चाहता है। फ्रेंड्स, फिर उसे राजवीर बताता है लीजेंड के बारे में। अब वो जो इंडियन लीजेंड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था इससे। अकॉर्डिंग टू इंडियन लीजेंड व्हाट हैपेंड, एक बुद्धिस्ट एस्केटिक था, यानी कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ज़्यादातर मेडिटेशन करते हैं, मॉन्क्स वगैरह। सो फ्रेंड्स, उन्होंने अपने आईलिड को या ये जो आई लैसेस होते हैं उसको चॉप कर दिया था बिकॉज मेडिटेशन करते करते उनको नींद आ गई थी। तो फ्रेंड्स, उससे 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए थे उनके आई लैसेस की जगह। सो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट की लीव यानी कि जो पत्तियां थी, जैसे ही इनको गर्म पानी में डाला जाता था और पिया जाता था तो जो नींद थी वो गायब हो जाती थी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा इंडियन लीजेंड है। तो इसी तरह से बहुत से लीजेंड है टी से रिलेटेड जो किसी को नहीं पता कि टी किस प्रकार से डिस्कवर हुई थी, सबके अपने अपने लीजेंड हैं।
फिर राजवीर बताता है कि सबसे पहले चाय जो है वो चाइना में पिया गया था अराउंड 2700 BC, यानी कि 2700 BC के दौरान। और जो सारे वर्ड हैं चाय और चीनी, ये चाइनीज़ लैंग्वेज से ही ऑरिजिनेट हुई है। फ्रेंड्स, टी यानी कि चाय जो है वो यूरोप में 16th सेंचुरी के दौरान आया था और उस टाइम पे चाय को एज अ मेडिसिन दिया जाता था, न कि एज अ वीवरेज। फ्रेंड्स, अब जो ट्रेन है वो मरियानी जंक्शन पर रुक जाती है और वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। तो फ्रेंड्स, वो अपना लगेज कलेक्ट करके उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं। फ्रेंड्स, प्रांजल के जो पेरेंट्स हैं वो उन दोनों को रिसीव करने आए हुए थे। अब वो दोनों प्रांजल के फादर के कार में बैठकर ढेकियाबाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। ढेकियाबाड़ी जो है वो वही टी गार्डन था जिसको प्रांजल के फादर जो हैं वो मैनेज किया करते थे। तो एक मेन रोड से टर्न लेने के बाद एंड कैटल ब्रिज को क्रॉस करने के ऑलमोस्ट 1 आवर बाद वो लोग ढेकियाबाड़ी पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, ग्रेवल रोड के दोनों साइड एकर्स ऑफ एकर्स टी बुशेस थे जिसे सेम हाइट पर कट किया गया था। तो ढेकियाबाड़ी का जो टी गार्डन था वो एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ था। तो फील्ड में टी प्लकर जो थे वो ऑफन्स पहने हुए थे और उनके पीछे बम्बू बास्केट था और वो लोग फ्रेशली स्प्राउटेड टी लीफ प्लक कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, जब वो लोग चाय के फील्ड में घूम रहे होते हैं तभी प्रांजल के जो फादर हैं वो देखते हैं कि सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा है जो कि चाय की पत्तियों से लदा हुआ था। फ्रेंड्स, वो उसको जाने के लिए रास्ता देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखकर राजवीर अपना नॉलेज उनके साथ शेयर करता है और वो कहता है कि क्या ये सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है ना, जो मई से जुलाई तक चलता है और इसमें चाय की खेती जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, प्रांजल के जो फादर हैं वो उसकी बातों से काफ़ी इम्प्रेस लग रहे थे। वो रिप्लाई करते हैं कि लगता है कि तुमने बहुत रिसर्च करी है यहाँ आने से पहले। तो फ्रेंड, इस पर राजवीर कहता है यस मिस्टर बरुआ, एंड वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मुझे इस चाय के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये लास्ट पार्ट भी द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का यहीं पे फिनिश हो जाता है।